अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैल्शियम फास्फोरिकम बायोकेमिकल रेमेडी के रिलेटेड। अब कैल्शियम फास्फोरिकम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है उसके मुतालिक बात करने से पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बायोकेमिक रेमेडीज़ क्या होती हैं। इनके रिलेटेड एक डिटेल सेशन ऑलरेडी बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो सेशन लाजमी जाकर विजिट कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि बायोकेमिक रेमेडीज होती क्या हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम फास्फोरिकम मेडिसिन के रिलेटेड। ये एक बायोकेमिक रेमेडी है तो इसलिए इसका जो फार्मूला बनता है या कंप्लीट नेम बनता है वो है कैल्शियम फास्फेट, और फार्मूला इसका आ जाता है CaPH4 × 2H2O। अब कैल्शियम फास्फोरिकम मेडिसिन के अगर मैं की पॉइंट्स के रिलेटेड बात करूं तो ये मेडिसिन हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बोन की जो वीकनेस है उनके लिए, या फिर जो दांतों की वीकनेस है, तीत की वीकनेस है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। अब बोन की वीकनेस में ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह के केसेस में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अगर फ्रैक्चर्स वगैरह देखने में मिले बोन में, तो उस तरह के केसों में भी कैल्शियम फास्फोरिक मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब बोन्स की वीकनेस के अलावा अगर बात की जाए तो कैल्शियम फास्फोरिक मेडिसिन को खून की कमी के हवाले से प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर शीरख्वार बच्चे जिनके दांत निकल रहे होते हैं उन बच्चों को भी ये मेडिसिन दी जाती है। अब जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं उनको कैल्शियम फास्फोरिकम टैबलेट्स के साथ बायो प्लेसिजेंट 21 नंबर जो टैबलेट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कराई जाती हैं। उसके रिलेटेड भी मैं इंशाल्लाह एक सेशन लेके आऊँगा, लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस है वो कैल्शियम फास्फोरिकम मेडिसिन के हवाले से। अब इसके जो की पॉइंट्स हैं जिनमें दो मरकज़ी की पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो बोन की वीकनेस और दूसरे पे दांतों के हवाले से। इनमें सबसे पहले बात करते हैं दांतों के रिलेटेड। अब आमतौर पर दांतों की अफजाइश के लिए कैल्शियम फास्फोरिकम यूज़ की जाती है। अब जिस वक्त दांत हिलना स्टार्ट कर दें, काफ़ी ज़्यादा उनकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएं, तो उस केस में भी आप कैल्शियम फास्फोरिकम मेडिसिन को सर फहरिस्त रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बोन्स के रिलेटेड। अब बोन्स के डिजीजेज में देखा जाए जनरली या तो वीकनेस देखी जाती है या फिर फ्रैक्चर वगैरह देखा जाता है, लेकिन फ्रैक्चर की भी मेन जो रीजन बन रही होती है वो वीकनेस ही बन रही होती है। जिस वक्त हड्डी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो तब ये हड्डी में फ्रैक्चर्स वगैरह देखने मिलते हैं। अब जो हड्डी कमज़ोर होना हो जाता है इस डिजीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। जो इससे पहले मैंने सेशन किया था कैल्शियम फ्लोरेटम मेडिसिन के रिलेटेड, उसमें भी हमने ऑस्टियोपोरोसिस के रिलेटेड देखा था। लेकिन अगर बात की जाए एक एग्जैक्ट मेडिसिन की तो कैल्शियम फास्फोरिकम ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से। कुछ लोगों में ये डिजीज़ देखने मिलती है कि उनकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नरम होती हैं, जिस वजह से उनकी बोन्स काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाती हैं। हर 6-7 महीने के बाद उनकी कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है, जिसमें ज़्यादातर रिस्ट की बोन्स वगैरह हो गई, हिप बोन्स वगैरह हो गई, या स्पाइनल कार्ड की मतलब स्पाइन बोन हो गई। इस तरह की बोन में काफ़ी ज़्यादा हमें ये केसेस देखने मिलते हैं फ्रैक्चर्स के। अब इस तरह के जो फ्रैक्चर्स होते हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही बन रहे होते हैं। तो जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको चाहिए कि वो कैल्शियम फास्फोरिकम मेडिसिन को तकरीबन 6 से 7 महीने तक लगातार इस्तेमाल करें। या उसके अलावा जिस तरह मैंने पहले सेशन में भी एक बात की थी कि कैल्शियम फास्फोरिकम मेडिसिन के साथ आपको विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से ही ये चीज़ें देखने मिली होती हैं। तो जो सुबह की धूप होती है उससे लाजमी फ़ायदा उठाया जाए। सुबह की धूप में लाजमी आप 30 से 40 मिनट बैठें। अब उस धूप से आपकी जो हड्डियाँ वगैरह होगी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। जो मेडिसिन होती हैं ये फिर साथ हेल्पिंग में ली जाएँ तो तब आपको जल्दी रिजल्ट देखने मिलता है। अब उसके अलावा अगर बात कीजिए तो कैल्शियम फास्फोरिकम मेडिसिन को बॉडी वीकनेस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि बॉडी वीकनेस में क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं या आखिर बॉडी वीकनेस होती क्या है। तो कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिनमें सिर्फ फहरिस्त आ जाता है कि मसल वीकनेस से मुराद के पट्ठों में कमज़ोरी वगैरह, या मसल टायर्डनेस मतलब पट्ठों में काफ़ी ज़्यादा थकावट, या इसके अलावा खिंचाव वगैरह देखने में मिले, मसल स्ट्रेन जिसे कहा जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है कि कैल्शियम फास्फोरिक मेडिसिन को आप बुढ़ापे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं बॉडी वीकनेस के हवाले से। या फिर अगले एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं तो प्रेगनेंसी के दौरान, जो हमने पहले डिस्कस भी किया है कि इन कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप बायोकेमिक रेमेडी जो कैल्शियम फास्फोरिकम है इसको यूज़ कर सकते हैं।
काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आपका कैल्शियम फॉस्फोरिकम 6x के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अब इसकी अगर डोज की बात की जाए तो 3-3 टैबलेट्स आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, या अगर बात की जाए कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर है तो स्टार्टिंग में आप 4 टाइम इस्तेमाल करें 3-3 टैबलेट्स, फिर 1 हफ्ते के बाद आप इसे 3 टाइम कर लें, मतलब सुबह दोपहर शाम। तो उम्मीद है आज का जो ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा और उसके बाद अगर कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो आप मैसेंजर में मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर उसे लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।